सेनेट में आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद 2 बार कसरत राय से मंजूर। सेनेटर दिलावर खान ने मुल्क में आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद सेनेट में पेश की, जिसमें कहा गया है कि मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं, इसीलिए 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह ने करारदाद की मुखालफत की, जबकि पीपल्स पार्टी ने भी करारदाद की हिमायत की। करारदाद पर वोटिंग के वक्त सेनेट में 12 अरकान मौजूद थे। PTI के गुरदीप सिंह ने एक बार करारदाद की हिमायत जबकि दूसरी मरतबा मुखालफत की। पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवश खान ने ऐवान में पहुंचकर सेनेटर दिलावर खान से मुलाकात की, जबकि पीपल्स पार्टी के ही दूसरे सेनेटर शहादत ऐवान भी ऐवान में मौजूद थे। पलवश खान और शहादत ऐवान ने चेयरमैन सेनेट से फ्लोर मांगा, ताहम इन्होंने फ्लोर दिए बगैर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। समाअत के आगाज पर जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल शुरू किए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नाअहली से मुतल्लिक इंफरादी मुकदमात अगले हफ्ते सुनेंगे। इस वक्त कानूनी और आईनी मामले को देख रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि जब आइन ने खुद तय किया नाअहली इतनी है तो ठीक है। नैब कानून में भी सजा 10 साल कराई गई। आइन वकला के लिए नहीं, अवाम पाकिस्तान के लिए है। आइन को आसान करें, आइन को इतना मुश्किल ना बनाएं कि लोगों को एतमाद ही खो दें। फलसफानिया बातों की बजाय आसान बात करें। का PTI के साबिक अरकान असम्बली के नाम शेड्यूल 4 में ना डालने का हुक्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक अरकान असम्बली के नाम शेड्यूल 4 में शामिल करने की सिफारिशात के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस वकार अहमद ने की, जिसमें अदालत ने सूबाई हुकूमत को दरखास्त गुजारों के खिलाफ कार्रवाई से रोकते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। वकील दरखास्त गुजार सैयद सिकंदर हयात शाह ने दौरान समाअत दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साबिक अरकान असम्बली के नाम शेड्यूल 4 में शामिल करने की सिफारिश की गई है। दरखास्त गुजार साबिक रुकन असम्बली है और खुद दहशतगर्दी का मुतासरा है। शाह महमूद और जैन कुरैशी के कागजात मंजूर। हलीम आदिल को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। रिटर्निंग अफसर की जानिब से उमरकोट से शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के फैसले को चैलेंज किया गया था, जिसकी समाअत इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अदनान उल करीम ने की। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी की अपीलें मंजूर करते हुए दोनों के NA 214 उमरकोट से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए।